नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूरेनियम क्लासेस में। मैं दीपक सारवान आपके लिए हिंदी की क्लासेस लेके आया हूँ, हिंदी व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंदर क्रिया। पिछले अध्याय में आपने संज्ञा के बारे में पढ़ा, सर्वनाम के बारे में पढ़ा, सर्वनाम के भेद, संज्ञा के भेद और उनके पहचान के बारे में पढ़ा, और उसका नेक्स्ट वीडियो था विशेषण। आपने विशेषण के बारे में पढ़ा। तो आज हम यहाँ पर नया चैप्टर में आपके सामने लेके आए क्रिया। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, इसे क्रिया किसे कहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में। क्रिया परिभाषा किसी कार्य का होना या फिर किसी कार्य का करने का तरीका या होना पाया जाए, वे क्रिया कहलाता है। यानी कि किसी कार्य का होना या फिर किसी कार्य को करने का तरीका क्या है, हम जो भी काम करते हैं वो क्रिया कहलाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, क्रिया करना, किसी काम को करना, जैसे खाना, पीना, रहना, चलना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। हम खाते हैं तो हमारे साथ कौन सी क्रिया हुई? खाने की क्रिया हुई। चलते हैं, चलना ही क्रिया है, तो चले क्रिया, तो इसकी कौन सी क्रिया हुई? चल की क्रिया हुई। उठना, बैठना, जाना, ये सब क्रिया के ही उदाहरण है। तो यहाँ में आपको यहाँ पे समझ में आ गया क्रिया किसे कहते हैं। किसी कार्य का होना जहाँ हो, या किसी कार्य का तरीका जो लगातार चलता रहता है, वही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए इसके। चलना, खाना, पीना, नहाना, रोना, हंसना, ये सब क्रियाएं हैं जो हम लगातार गतिविधि करते रहते हैं। पढ़ रहे हैं तो हम कौन सा कर्म करें? पढ़ रहे हैं। पढ़ना कर्म, यानी पढ़ हम कर्म, पढ़ना हम वो कर्म कर रहे हैं। चलना, वो हम चलना चल रहे हैं, वो कर्म। तो इसी प्रकार ये सारा चलना, खाना, पीना, नहाना, धोना, ये क्या है? क्रिया है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से क्रिया की परिभाषा आपने सीख ली है। अब यहाँ पर क्रिया के प्रकार, तो क्रिया के यहाँ पर 3 प्रकार है। मैं सबसे पहले आपको इस टॉपिक के अंदर क्रिया के केवल एक ही प्रकार के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम, अगले वीडियो में हम क्रिया के दूसरे प्रकार की बात करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर कर्म के आधार पर क्रिया की प्रकार की बात करते हैं, यानी कि कर्म के आधार पर, भेद के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन सा? से कर्मक, दूसरा है ए कर्मक। से कर्मक और ए कर्मक, ये कर्म के आधार पर क्रिया के भेद है। तो हम यहाँ पहले से कर्मक के बारे में बात करेंगे। से कर्मक क्रिया। अब यहाँ से कर्मक क्रिया क्या होती है? यहाँ पर एग्जाम में ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। यहाँ विद्यार्थी ध्यान दें, नोट करें। ज्यादातर, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कक्षा में हो, ज्यादातर क्वेश्चन इन दोनों में से बनते हैं, से कर्मक और ए कर्मक। तो हमें यहाँ ध्यान देना। मैं आज का यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ कि से कर्मक किसे कहते हैं, ए कर्मक किसे, आप कभी भूल नहीं पाओगे, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो।
से कर्मक क्रिया जिस जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, से कर्मक यानी इसके अंदर कर्म है, इसके अंदर क्या है, से कर्मक, कर्म के साथ, से कर्मक कर्म के साथ, जिस क्रिया में कर्म होता है, यहां ध्यान दे, जिस क्रिया में कर्म होता है वहां से कर्मक क्रिया होती है, से कर्मक क्रिया होती है। यानी कि यहां पर क्या है, जिस क्रिया में क्या है, से कर्मक कर्म होता है। उदाहरण देखिए यहां पर, रवि खाना खा रहा है, नीतू भोजन कर रही है। यहां देख लीजिए, दोनों उदाहरण में देख लीजिए, रवि क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, यानी कर्म कर रहा है, यानी ये तो कर्ता है, कर्ता के साथ क्या है, कर्ता क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, रवि खाना खा रहा है। नीतू भोजन बना रही है, नीतू क्या कर रही है, भोजन बना रही है, यानी नीतू का संबंध किससे, कर्म से। रवि का कर्म किसके, रवि क्या कर्म कर रहा है, खाना खा रहा है, नीतू क्या कर रही है, भोजन बना रही है। तो ये यहाँ पर कर्म है, यहाँ पर क्या है, कर्म है, तो यहाँ पर से कर्मक क्रिया होगी। जहां पर कर्ता, ये रवि कर्ता, ये नीतू कर्ता, कर्म क्या है, भोजन, कौन सा कर्म कर रही है, भोजन, यानी भोजन बना रही है, भोजन कर रही है। रवि क्या कर्म कर रहा है, रवि खाना खा रहा है। तो यहाँ इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि यह से कर्मक क्रिया है। नंबर 2, ये कर्मक क्रिया। यहाँ पे भी आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए कि अक्सर एग्जाम में इन दोनों में से ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो हिंदी से, या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे 10वीं या 12वीं की, चाहे ऐसा ही जिस सब्जेक्ट में हिंदी है वहां से क्वेश्चन 100% इन दोनों में से बनते हैं, से कर्मक और एक कर्मक। आप यहाँ पर सही अच्छी तरह से देख लेंगे कर्ता और कर्म, तो मैं कह रहा हूँ आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। बस केवल कर्म की पहचान करनी है, से कर्मक में कर्म होता है और इसमें ए कर्मक, ए ध्यान दीजिए, ए यहाँ पर कर्म नहीं होता है, उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, होता है, उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। वहां एक कर्मक क्रिया होती है, एक कर्मक क्रिया होती है। बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं मैं इनकी पहचान करने का। यहाँ विद्यार्थी ध्यान दे, बिल्कुल आसान तरीका है कि आप यहाँ पर इन दोनों के बारे में अच्छा भेद कर सकते हैं ना, वहाँ यहाँ से आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। अगर आपने यहाँ इस वीडियो को ध्यान से देख लिया, समझ लिया, अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो जिंदगी में किसी भी एग्जाम में आप यहाँ पर गलती नहीं करने वाले मेरे विद्यार्थियों। यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिए कि आपने उदाहरण को यहाँ समझ लिया, परिभाषा को अपने दिल में उतार ली, तो कभी भी आप यहाँ पर गलती नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल ऐसे आपको व्याकरण पढ़ा रहा हूँ कि आप यहाँ पर अच्छी तरह से व्याकरण सीख सकते हैं। तो अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एक कर्म का उदाहरण है, कुत्ता भौंकता है, रवि गाता है, मीना रोती है, राम
हंसता है। अब आपको क्या करना है, इन उदाहरण को अपने मन में बिठा लेना है, दिमाग में, कि एक कर्मक जहां एक कर्म नहीं है, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसका प्रभाव सीधा कर्ता पे पड़ता है। जैसे ये रवि मीना, ये क्या है, कर्ता है, उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर। जैसे कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है तो भौंकने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कुत्ते पर पड़ रहा है। रवि गाता है, गाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, डायरेक्ट कर्ता पर, रवि पर। मीना रोती है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मीना पर। हंसता है, इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, राम पर। तो जब ऐसे शब्द आएंगे ना, भौंकना, गाना, रोना, हंसना, हंसना, गाना, रोना और भौंकना, जहां ऐसे शब्द आ रहे हैं वहां 100% एक कर्म क्रिया ही होती है। ये बात ध्यान दे ले। एक बार आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो ऐसे शब्द आ रहे हैं, भौंकना, गाता, रोता, हंसना, ऐसे शब्द आते हैं, वहां 100% क्या होगा, एक कर्म क्रिया होगी, क्योंकि इनका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, डायरेक्ट कर्ता पर पड़ रहा है। अब यहाँ पर इनको कैसे पहचान सकते हैं, पहचानने का भी तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम डायरेक्ट एक कर्म की पहचान क्या लगा के कर सकते हैं, क्या लगा के, क्या लगा के, इनके आगे क्या लगा दो। अगर उत्तर कुछ आता है तो वह सकर्मक होगी, उत्तर नहीं आ रहा तो एक कर्मक होगा। अब यहां पहचान देख लो, क्या भोगता है, आपको कुछ उत्तर आया, क्या लगाया यहां इसके आगे, क्या भोगता है, पता नहीं क्या भोगता है, उत्तर नहीं। गाता है, क्या गाता है, पता नहीं क्या गाता है, क्या गाता है, कुछ पता नहीं चला क्या गाता है, क्या गा रहा हो, क्या, कौन सा सॉन्ग है, क्या है, मारवाड़ी सॉन्ग है, हिंदी है, राजस्थानी, क्या गा रहा, कुछ उत्तर नहीं है, गाता है अपने, पता नहीं क्या गा रहा है। क्लियर। रोता है, क्या रोता है, कौन रोता है, कुछ पता नहीं, कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये एक कर्मक है। हंसता है, कौन हंसता है, इसका भी कोई जवाब नहीं मिला। तो आप यहाँ पर क्या लगा के भी इनकी पहचान कर सकते हैं, और यहाँ पर अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। मैंने आपको यहाँ पर क्रिया की परिभाषा, क्रिया का उदाहरण मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। क्रिया के क्रम के आधार पर मैंने 2 भेद बता दिए हैं। आप यहाँ पर अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आप इन उदाहरण को समझते हैं और इसको उतारते हैं, गहराई से अध्ययन करते, तो आप यहाँ से कभी जिंदगी में भी ये क्रिया और एकर्मक और सकर्मक भूल नहीं पाएंगे। मैंने इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ। यहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। इसी क्रिया का 2 भेद और हैं, तो मैं वहाँ पर और भी वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।